रिलीज ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है और अब पासा हुई है तो अब जो लीगल रेमेडी है उसका हम उपयोग करेंगे और जो भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट में या पासा बोर्ड के अंदर हम कार्यवाही करेंगे। एक तरफा कानून यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है। सूरज चौहान आज उसके ऊपर पूरे देश में 1800 से ज़्यादा FIR है, लेकिन एक लोकल पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती। और यहाँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने नॉर्मली एक शेर पढ़ा, उनके पीछे ATS तक लग जाती है, पूरी देश की मीडिया लग जाती है, हर कोई बोल रहा है कि भड़काऊ भाषण है। काजल हिंदुस्तानी गुजरात में ही आती है और गुजरात के अंदर उसने भड़काऊ भाषण दी और अभी भी लगातार उसके भड़काऊ भाषण चालू है, उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब को पासा की गई, बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 महीने उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। उनका जो रमजान का पूरा महीना है वो भी हो सकता है शायद जेल में ही जाए। इस पूरे मामले पर जो मैंने कल एक लाइव किया था, आपको डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई थी और मैंने कहा था कि मैं आपको और मजीद डिटेल के साथ में एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। कल सेंट्रल जेल से जब मौलाना सलमान अजहरी साहब को पासा के लिए अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल ले जाया जा रहा था, उस वक्त हमारे सहयोगी तनवीर शेख वहां पर पहुंचे थे। तनवीर शेख ने वहां पर मौजूद वकीलों से बातचीत की। जो मौलाना के जो वकील हैं इदरीस सदा साहब, जो मोड़ासा से आए थे अहमदाबाद, मोड़ासा कोर्ट का जो ऑर्डर था कि मौलाना को जमानत मिल गई है, उस ऑर्डर को लेकर वो सेंट्रल जेल पहुंचे थे। लेकिन सेंट्रल जेल जाने के बाद उन्हें पता चला कि जेल में तो झोल झाल चल रहा है। पता ये चला कि ये तो आए थे मौलाना को रिलीज करने को लेकर, कोर्ट का ऑर्डर लेकर, लेकिन वहां से जेल सुपरिटेंडेंट ने बोल दिया कि भाई जो जूनागढ़ के कलेक्टर हैं उनका पत्र आया है, उन्होंने कहा है कि मौलाना को तो पासा कर दी गई है, इस वजह से हम इन्हें रिलीज नहीं कर सकते हैं। हमारे सहयोगी तनवीर शेख ने ये पूरी रिपोर्ट की, इंटरव्यू किए। देखिए तनवीर शेख की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, देश लाइव में स्वागत है आपका। आज मुफ्ती सलमान अजहरी के जामीन के चलते तमाम उनके समर्थक अहमदाबाद की मध्यस्थ जेल पर पहुंचे थे। आज हमारी टीम भी यहां पर अहमदाबाद मध्यस्थ जेल पहुंची है। खबर दुखनीय ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें यहाँ से जो है पासा के तहत कार्यवाही करके बड़ौदा की मध्यस्थ जेल पर रवाना कर दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के तमाम जो समर्थक थे मायूस थे, तमाम के चेहरे पर जो है नमी थी और तमाम के चेहरों पर जो मायूसी थी और सभी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि जो है हिंदुस्तान में ऐसी हेट स्पीच तो कहीं लोग देते हैं, काजल हिंदुस्तानी हो, सुदर्शन चैनल से सूर्य कुमार के चौहान हो, या उसके अलावा कई ऐसे जो नामांकित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो हेट स्पीच तो देते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही जो है सलमान अजहरी पर ही क्यों इस तरह की गई कि 3 जगहों से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और आज जो उन्हें पासा के तहत बड़ौदा की मध्यस्थ जेल में ले जाया गया। सवाल काफ़ी थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उनके जो एडवोकेट थे, दोनों एडवोकेट से हमारी टीम की बात हुई, दोनों ने कहा कि ये मुमकिन है कि उन्हें आने वाले दिनों में पवित्र रमज़ान महीना शुरू होने वाला है और उस जो महीने में मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल सकती है रमज़ान के पहले, या रमज़ान का कुछ हिस्सा जो है उन्हें जेल के अंदर ही गुजारना पड़ेगा। इनके वकीलों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, हम लोग की कोशिश जारी है और हो सका तो मुफ्ती सलमान अजहरी को रमज़ान के पहले जो है हम उनको बेल पर छुड़ाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो अब आने वाला समय ये तय कर पाएगा कि किस तरह से जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल के ऊपर रमज़ान के पहले छोड़ दिया जाएगा। ये तमाम लोगों का सवाल भी था कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, क्या इसे हिंदू मुस्लिम चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है 2024 का, या 2024 के
चुनावी मुद्दे के चलते मुफ्ती सलमान अज़हरी को टारगेट किया गया है। इन तमाम सवालों को अकबंद लेकर इनके तमाम समर्थक अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। जी, मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस सदा और मैं मोडासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 30 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। और जो मौलाना अज़हर मुफ्ती साहब सलमान साहब हैं, उनके ऊपर गुजरात के अंदर 3 केस दर्ज हुए थे। इसमें एक बचाव के अंदर ज़मानत हो चुकी थी और उसके बाद सामख्यारी जूनागढ़ के अंदर भी ज़मानत हो चुकी थी और मोडासा कोर्ट के अंदर एट्रोसिटीज़ और हेट स्पीच की थी, उसके अंदर भी आज ज़मानत हुई थी। इसमें सेशंस कोर्ट ने ज़मानत दी थी। हमने मोडासा कोर्ट के अंदर ज़मानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज़ ऑर्डर लेके मोडासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने ये ज़मानत का जो रिलीज़ ऑर्डर था वो हमने पेश किया। और रिलीज ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है और अब पासा हुई है। तो अब जो लीगल रेमेडी है उसका हम उपयोग करेंगे और जो भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में या पासा बोर्ड के अंदर हम कार्यवाही करेंगे। अब मामला ये है कि गुजरात के अंदर जो मौलाना ने जो धार्मिक उल्मा है, मुस्लिम के उल्मा है और जगह जगह मुस्लिम या कोई भी बदी होती है उसके अंदर बदी दूर करने के लिए वो स्पीच देते हैं। उसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसी कोई हीट स्पीच नहीं थी। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये सब इनके ऊपर अलग अलग जगह पे 3 मुकदमे हुए हैं। उसके अंदर तीनों के अंदर बेल हो चुकी थी, मगर ये अब आज पासा के अंदर प्रोसीडिंग किया गया है। ऐसी बात है। अब जो भी है रेमेडी हम करने वाले हैं जो भी। सर, इसके अंदर ऐसे कई जो है लोग हैं जो हेड स्पीच देते रहते हैं आम तौर पे, उन लोगों पे अब तक इस तरह की कोई कार्यवाही हुई नहीं। उसको कैसे देख रहे हैं अब इस केस को? देखिए, हम इस तरह देख रहे हैं कि जब भी चुनाव जो आता है तो कोई ना कोई जो बयानबाजी होती रहती है, मगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि बहुत लोग एक कौम के खिलाफ दूसरे कौम के लोग भी बोलते हैं, मगर इसके अंदर ऐसे कोई मुकदमा होते नहीं है। और ये मामला जो हुआ है उसके अंदर बार बार इनको जेल के अंदर डालने के लिए जो कार्यवाही होती है वो एक हमको भी खुद एक आश्चर्य हुआ है। और हमारा मानना भी यही है कि अगर जो मौलाना के खिलाफ भी जो हेट स्पीच का मामला है, मगर हेट स्पीच कोई ऐसी थी नहीं, मगर जो लोग दूसरे लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं उसके अंदर इस तरह की जो पासा की जो कार्यवाही है वो पासा की कार्यवाही होती नहीं है। तो मगर हमारा मानना भी ऐसा है कि अगर ये मौलाना के खिलाफ जो हेट स्पीच का मामला होता है तो बहुत सारे लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पासा की एक प्रोसीडिंग नहीं होती, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही पासा की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो एक दूसरे के अंदर समाज के अंदर एकता बनी रहे, मगर दूसरे मामले के अंदर हेट स्पीच के मामले के अंदर पासा की कोई कार्यवाही होती नहीं है। और इसके अंदर जो पासा की कार्यवाही हुई है तो हमको भी बहुत अफसोस हुआ है। अब जो भी कुछ करना है हम लीगली कार्यवाही करेंगे। सर, ये जो पासा तय हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि अब आने वाली प्रोसेस क्या रहेगी, पासा क्या होता है, कितने समय भी इनको अंदर रहना पड़ेगा, रमज़ान और ईद आ रहे हैं आगे। तो देखिए, ये पासा की जो कार्यवाही है उसके अंदर जो उनको रजूआत करनी पड़ेगी वो पहले पासा के बोर्ड के अंदर भी करेंगे या पासा के बोर्ड के बाद अगर जो कार्यवाही है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर करेंगे। हाँ, थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, मगर जो कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करने वाले हैं। हाँ, तो सर, ये मुमकिन है कि रमज़ान के पहले ये मामला उनको बाहर ला दिया जाए या फिर रमज़ान के बीच के दिनों में उनको जो है बेल मिल सकता है? पासा का अगर बोर्ड बैठता है तो इसके अंदर जो भी रजूआत करनी पड़ेगी वो हम करेंगे, मगर अब बोर्ड कितने दिन में बैठता है, नहीं तो फिर सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर भी हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मगर उसके अंदर अब थोड़े हमें लगता है कि पासा की वजह से थोड़ा तो 20-25 दिन तो ईजीली निकल जाएंगे। समर्थक के तौर पे हम देख रहे हैं कि पहले भी कई मरतबा मैंने मीडिया द्वारा टीवी डिबेटों में भी अपनी बात रखी कि एक तरफा कानून यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होता है। सूरज चौहान, आज उसके ऊपर पूरे देश में 1800 से ज़्यादा FIR है, लेकिन एक लोकल पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती। और यहाँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने नॉर्मली एक शेर पढ़ा, उनके पीछे ATS तक लग जाती है, पूरी देश की मीडिया लग जाती है, हर कोई बोल रहा है कि भड़काऊ भाषण है। और आज हम एक खुशी बना रहे थे कि मोडासा कोर्ट से उनको जमानत मिल गई और आज वो रिहा होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि उनको बड़ौदा जेल के अंदर पासा भर दी गई। अब मुफ्ती साहब ने जो हमको फरमाया, हम फॉलोअर्स थे कि देश हमारा है,
इसमें अमन शांति बनाए रखनी है, तो हमने लोगों से यही अपील करी कि अमन शांति बनाए रखें और इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, जो फैसला आएगा आगे भी बेहतर आएगा। लेकिन कहना है यही चाहते हैं कि जब संविधान बना और इस मुल्क के अंदर तमाम धर्मों को एक सर का कानून और अधिकार दिया गया, तो ये एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पर रोक लगनी चाहिए। सूरज चौहान है, नुपुर शर्मा है, काजल हिंदुस्तानी गुजरात में ही आती है और गुजरात के अंदर उसने भड़काऊ भाषण दी और अभी भी लगातार उसके भड़काऊ भाषण चालू है, उसको तुरंत जमानत मिल जाती है। तो ऐसा तो कैसा देश का कानून है कि मुसलमानों के लिए सख्ती है और अगर कोई गैर बोले तो जल्द जमानत? तो इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और इंशाल्लाह हम भी आगे लब्बैक यूथ फोर्स आतंकवाद और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की ओर से बहुत जल्द हम एक मांग करने वाले हैं कि 153, 192 की जो कलम है, जो संविधान ने अधिकार दिया कि हेड स्पीच पर सख्त कानून बनना चाहिए, तो ये हेड स्पीच पर कानून तो है लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो इस पर हम बहुत जल्द पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाने वाले, इसको और सख्त करके जो भी मुसलमानों के खिलाफ, खासकर मुसलमान इस देश में अमन सुकून से रहता है और एक तरीके का जिहादी कहा जाता है। अभी सूरज चौहान लगातार मौलाना को जिहादी कह रहा है, तो जिहाद क्या है इसका गलत मतलब लेकर वो निकाल रहा है। तो अगर जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने ना दिया होता तो आज मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद ना हुआ होता। पहले जिहाद क्या है ये तो समझो। आज इस मुल्क हिंदुस्तान में 1857 की गदर के बाद उलमाए अहले सुन्नत, जो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे उलमा उस दौर में थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ। अगर हम जिहादी लोग, अगर हमको जिहादी कह रहे, तो हम जिहादी लोग अगर हिंदुस्तान में ना आते और हमारे उलमा ने जिहाद का फतवा ना दिया होता तो ये मुल्क भी आज़ाद अंग्रेजों से ना होता। किस तरह से देख रहे हो लोकसभा के चुनाव के बीच ऐसा चुकादा देना? ये तो सभी को पता है कि भाजपा सरकार के पास कोई मौजू, कोई टॉपिक नहीं है, तो ये टॉपिक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मिल गया जो लोकसभा के अंदर। लेकिन ये इस देश के मुल्क के वतनी भाई हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, तो हम आपस में ना लड़ें। और ये एक सोचा छोड़ा गया है कि हिंदू वोट बैंकों को अपनी तरफ करने के लिए, देखो अगर कोई मुसलमान हेड स्पीच देता तो हम उसके साथ क्या अंजाम कर दें, लेकिन दूसरे इनके वाले देते उन पर हम तो यही कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, आतंकवाद के विरोध में काम करते हैं, उसकी विचारधारा को रोकने का काम करते हैं। और पुलिस प्रशासन को भी यही कहेंगे कि दूसरे जो धर्म के लोग भी हेड स्पीच दे रहे, इसी तरीके से आपने जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी पर किया है, एक बार उनके ऊपर भी करके देखो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।